लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। और आज मार्केट्स ने थोड़े से लोगों के बिलीव से अलग बिहेव किया, लेकिन उसका रीज़न वगैरह भी समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या चल रहा था ऐसा जैसे यार मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा था, और कैसे हमने एकदम सही पॉइंट पे जज किया कि यही टॉप हो सकता है, एंड बाई गॉड ग्रेस वही टॉप निकला, एंड बॉटम पे भी हमने सही टाइम पे एग्जिट करने की कोशिश करी। सब देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और कुछ लोग अभी बस इस चीज़ के लिए खुश होंगे कि वो अभी मेरे को कमेंट में चिढ़ा सकेंगे कि क्या नाम है इसका, हाँ, कि देखो बीजेपी आ गई बंगाल में। ठीक है, आ गई तो शायद बंगाल के लिए कुछ भला हो, लेकिन जो रोड पे सीन दिख रहे हैं ना, उससे ये समझ में आ गया कि जो एक ज़माने में सीपीएम के गुंडा हुआ करते थे, जो लोकल क्लब और लोकल ऑफिस वाले या लोकल लेवल पे जो सिंडिकेट जिसको बोल के इतना इलेक्शन लड़ा गया, जो पहले सीपीएम के हुआ करते थे, वो जब पावर बीजे टीएमसी के साथ तो उसमें शिफ्ट हो गए थे, एंड वही लोग अभी रोड पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो अभी चले गए हैं बीजेपी में। तो पब्लिक का यहाँ पे भला हो वो बहुत रेयर इंसिडेंट होगा। हाँ, ये है कि लोगों ने अपना ग्रेव खुद खोदा है, उन्हें पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि कैलकाटा प्रोबेबली इज द ओनली मेट्रो जहां पे रिसेंट कंस्ट्रक्शन जो लास्ट 10-15 साल में हुए हैं उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी 100% कंस्ट्रक्शन, मैं बता रहा हूँ कि लास्ट 10-15 साल या 20 साल 25 साल में जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं वही सब ओरिजिनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के संग हुए हैं। बाकी सब के सब पे बुलडोजर चलना है। आज नहीं चलेगा, 3 महीने बाद चलेगा, 6 महीने बाद चलेगा, बट चलना सब पे। एंड उससे खराब चीज ये हुई है कि कोलकाता एंड हावड़ा के मेजर एरियाज में टीएमसी ही जीती है, तो वो उनके अगेंस्ट बदला निकालने के लिए भी बुलडोजर चलेंगे। तो चलिए, होगा, देखा जाएगा। और बाकी कुछ अच्छा भी हो सकता है। क्या क्या अच्छा हो सकता है ये बता देता हूँ आपको। चूंकि यहाँ पे हमेशा से ये ट्रेंड देखा गया कि जो भी गवर्नमेंट आती है 10-15 साल रहती है, और चूंकि अभी बीजेपी सेंटर में भी है एंड स्टेट में भी आ गई है, तो क्या होगा कि इनको ये मालूम है कि चलो कुछ कुछ नहीं तो 2-3 टर्म तो इनको मिलना ही है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक इसी तरह से है, 2-3 टर्म ट्राई करो, देखा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी कंपनीज वगैरह यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहेंगे, क्योंकि कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर मेट्रोज कलकत्ता आज भी सस्ता रेट पे बहुत कुछ चीजें ऑफर कर पाता है, वेदर इट इज रियल स्टेट, वेदर इट इज ए ग्रेड ऑफिस लोकेशंस, सब कुछ कलकत्ता बाकी सिटीज से बेटर रेट पे ऑफर कर पाता है। तो ये अच्छी चीज है एक तरह से, तो उसका एक फायदा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट 6 months to 1 year के अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज अपना दिखेंगी। आज ही मैं 2-3 बिल्डर्स से बात हो रही थी, सबने अपने जो प्रोजेक्ट्स होल्ड पे रखे थे, क्योंकि देखिए बिल्डर्स का क्या ऐसा, उनको मालूम है कि भाई बिल्डिंग बनाने जाएंगे तो हमको पैसा खिलाना पड़ेगा। तो अब क्लैरिटी आ गई किसको खिलाना है, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे को देख जा रहा है कि अपने दोनों साइड से पैसे आएंगे, लोकल एमएलए रहेगा टीएमसी का, गवर्नमेंट रहेगी बीजेपी को, मतलब पैसा दोनों को ही खिलाना पड़ेगा। तो चीजें और महंगी होंगी, सस्ता कुछ नहीं होगा। बट एनीवे, वो तो नॉर्मल रिटेल के लिए होता है। इन्वेस्टर्स तो अपना रेट ब्लॉक करवा लेते हैं पहले से ही, प्रोजेक्ट लॉन्च के पहले, कि भाई हम तो इस रेट पे ही लेंगे। तो देखा जाएगा, अभी बहुत कुछ चीज़ें होंगी। स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉब क्रिएशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेटरमेंट हो सकता है, आई बिलीव कि होगा। शांति और वो सब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई डोंट थिंक सो कोई बहुत ज़्यादा लाइफ में यहाँ पे चेंज होने वाला है, क्योंकि जो कल तक क्लब्स थे टीएमसी के, वो अब कल से बीजेपी के हो जाएंगे। और वो उनका पूरा बिजनेस ही मॉडल वही है, टोलाबाजी, और जो सामान आए, इवन बालू सीमेंट गिरे तो उसमें भी कमीशन खाओ, ये करो वो करो। ये अब पहले टीएमसी करती थी, अब बीजेपी करेगी। तो देखा जाएगा, नॉर्मल पब्लिक के लिए ये सब चीज़ें क्या ही फर्क पड़ेंगी उनको। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको बहुत दिक्कत होगा। देखो ऐसा है ना कि अगर इंसान अकेला रहे तो उसे लाइफ में ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि मैं अगर सिर्फ अकेला होता तो मुझे यार तुम बाहर रखो, जेल में डाल दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, खाना तो दोगे ना, या फिर भूखे मार दोगे वहां पे, और क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब इंसान फैमिली वगैरह के संग रहता है ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं विद इन फ्यू ईयर्स फैमिली को अब्रॉड शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्ट तो आज भी कर सकता हूँ, बट
कुछ कुछ प्लानिंग्स हैं, वो सारा प्लानिंग होने के बाद विद इन 2-3 ईयर्स में अपनी फैमिली को बाहर शिफ्ट कर दूंगा इंडिया के। जरूरत पड़ा तो खुद भी हो जाऊंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर दुबई चले जाओगे। देखिए ऐसा है कि मतलब मैं, मेरे पास दुनिया में कहीं भी जाने का ऑप्शन है बाई गॉड्स ग्रेस, और आप लोगों की भी दुआ है थोड़ी सी उसमें, कि मेरे पास ऑप्शन हर जगह जाने का खुला हुआ है। अगर वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़े तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी कहीं ना कहीं सिक्योर करके कुछ निकल जाएगा। पैसे के दम पे जाना हो तो वो भी जा सकता है इंसान। तो जाने का आदमी जा सकता है, और मैं कोशिश में हूँ कि फैमिली को बाहर शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मैं ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को नहीं फंसा सकता। मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो दुनिया का ना सोचें, अच्छा बुरा ना सोचें, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सोचें। ये परवरिश मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता, सॉरी टू से, बट हाँ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप हिंदू नहीं है इसीलिए हैं। तो देखो तुम आज हिंदू बने हो या 2014 में बने होंगे, मैं बाई बर्थ हिंदू हूँ, ठीक है। और मेरे से ज़्यादा रिलीजन आप नहीं मानते होगे। और बाई गॉड से मैं जितनी ईमानदारी से हर चीज़ें करता हूँ, मैंने आज तक, मैं खुद से कह सकता हूँ कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। ये बहुत कम हिंदू क्लेम कर पाएंगे, मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में, बट ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, अब हाँ बस ये उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो कुछ अच्छा करे, अननेसेसरी डिवाइसिव पॉलिटिक्स ना खेले, नहीं तो नहीं। बट उसमें होगा, मैं बताता हूँ आपको, कनाडा में कुछ एरियाज हैं, पिलखाना हावड़ा में, पार्क सर्कस, एंड वो पूरा बेल्ट टूटेगा, ये सब चीज़ें टूटेंगी। न्यू मार्केट जो स्ट्रीट वेंडर्स है सब उड़ जाएंगे, सबको उड़ा दिया जाएगा। जैसे दिल्ली में सरोजनी वगैरह सब तोड़ी दिया गया, सबको उड़ा दिया जाएगा। धर्मतला में जितने हॉकर्स बैठते हैं सबको उड़ा दिया जाएगा। पूरा श्याम बाजार, हाथी बागान, जितने हॉकर्स बैठते हैं सबको उड़ा दिया जाएगा। ये होना है। और सबसे ज्यादा पता है क्या टूटेगा? बड़ा ज्यादा टूटेगा। तो जो मारवाड़ी लोगों ने सबसे ज्यादा वोट करके इच्छा से लेके आए हैं बीजेपी को, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। क्योंकि आज भी सलामी भाड़ा पे 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया भाड़ा पे उनके दुकान आज भी चल रहे हैं। सबसे पहले वही बिल्डिंग्स टूटेंगे, क्योंकि सारी की सारी बिल्डिंगों के एमसी ने ऑलरेडी अनफिट फॉर लिविंग डिक्लेयर करके रखा है। कुछ नहीं करना है इनको, सीधा लाना है, बुलडोजर चढ़ा देना है। तो सबसे पहले तो वही टूटेगा। तो लिस्ट है पूरी, मतलब मैं आपको इतना लिस्ट बता दूंगा ना कि टूटेगा। अच्छा है, मजा आएगा। मैं तो अभी मैं तो हंस रहा हूँ देख देख के। और मैंने तो बोल भी दिया है अपने रियल एस्टेट वाले को कि भाई तुम ये जगह पे लैंड खोजना चालू करो, कि मुझे मालूम है वहां पे डेवलपमेंट आना है अब। तो मैंने पूरा लिस्ट बना के दे दिया कि ये जगह पे जितना जमीन मिले, जितना प्लॉट्स मिले, जितना कमर्शियल प्रॉपर्टी मिले, सब खरीद लो। तो देखते हैं उसके बाद। अब देखिए बिजनेसमैन तो इसी हिसाब से सोचेगा ना कि हर अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाए। जैसे आज भी काफी लोग कि अरे सर देखो बीजेपी नहीं आया, तुम उसमें बिजी थे, मैं मार्केट में ट्रेडिंग में बिजी था। मतलब मैं यूजुअली तो मैनुअल ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट जब लाइव मार्केट में बहुत मूवमेंट रहता है ना, तो मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ थोड़ा बहुत। तो सिस्टम जो कर रहे थे वो तो कर रहे थे, वो तो आराम से कॉल सेल कर करके प्रीमियम पूरा तोड़ के खा गए पूरा। लेकिन मैनुअल में भी मैंने पुट बाई कॉल शॉर्ट पता नहीं कितना सारा चीज कर करके मैंने मैनुअल में भी पैसा कमाया। और मैंने, काफी लोग लिख रहे थे सर आपको बंडल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने करीब 10-10.5 लाख के आसपास प्रॉफिट था। तो मैंने वो पोस्ट किया कि भाई ये देख लो, बर्नॉल खरीदने का पैसा मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो बर्नॉल कितने का आता होगा? 100 रुपए का आता होगा। तो मैंने करीब 10 लाख के आसपास किया था, तो अच्छा खासा स्टॉक बर्नॉल का खरीद सकता हूँ। तो तो बिजनेसमैन इसी तरह सोचता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये है कि चीजें थोड़ी सी बदल के करनी पड़ेंगी। मैं जितना ओपनली गाली देता था, मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, जो मुझे डर नहीं लगता है, ठीक है। और ये काफी लोग बोलेंगे तुम तो टीएमसी के अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोलते थे। देखिए ऐसा है ना कि इट इज लाइक कि चोर को हटा के डकैत को लाना, तो दोनों ही जब एक ही लेवल के हैं, तो अब उसमें अच्छा कौन और बुरा कौन, कौन चूज करेगा? और शायद इस बार लाल सलाम एक सीट जीत जाएगी गलती से। एक जन ने, और हमारा ग्रोथ इन्फिनिटी हुआ है क्योंकि 0 से हम 1 पे पहुंचे हैं। तो इनफाइनाइट ग्रोथ हमने की है। वो भी पता चला डे एंड में 0 ना हो जाए। तो डर तो वहां भी है, बट देखते हैं कि क्या होता है। और लाल सलाम तो केरला से भी खत्म हो गया इस बार, बट ठीक है, केरला में वापस भी आ जाएगा।
लेकिन बंगाल में देखते हैं वापस आता है कि नहीं आता है। मैं एक्चुअली रियलिटी बताऊं आपको, अब बंगाल में लाल सलाम वापस आ जाएगा आराम से। बताइए क्यों? क्योंकि टीएमसी ना पैसे के कारण पार्टी थी। जब तक वो अपने लोकल वालों को पैसा बांटती थी तब तक वो पार्टी थी। कल से पैसा बांटना बंद करेगी, वो बीजेपी जाके बैठ जाएंगे कि वहां पैसा मिलेगा। आइडियोलॉजी वाली पार्टी ना सिर्फ सीपीएम ही है या कम्युनिस्ट ही है। और हम ही लोग वापस आएंगे फिर से, हम ही लोग फाइट करेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे पता नहीं, बट फाइट जरूर करेंगे। अच्छा है, चलिए आते हैं, देखते हैं डिस्कशन क्या था आज। देखिए आपको कितना मजा आएगा अभी डिस्कशन देखने में, क्योंकि इतना हंसी आ रहा था मेरे को कि कैसे इतना इजी हो गया था आज मार्केट प्रेडिक्ट करना। ठीक है, अब देखिए कैसे हमने मजा लिया है आज मार्केट का। मार्केट दिख रहा है 200 पॉइंट्स लेवल, सो प्री ओपन के बाद लेवल देता हूं। ठीक है, और क्रिप्टो उस समय बुलिश थे, मैंने ये लिखा था ये एसएल लगा लीजिए एंड उसके बाद बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करिए। अच्छा हुआ कि एसएल मैंने बता दिया था, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही इंडियन मार्केट का 330 हुआ, न्यूज आया एक कि ईरान की तरफ से न्यूज आया कि ईरान ने यूएस के वॉरशिप से मारा है, और यूएस ने उसको फिर डिनाई कर दिया। तो मार्केट ऐसे पहले गिरा और फिर यहां से थोड़ा सा रिकवर कर गया। बट यूएस ने डिनाई किया है, तो यूएस ने तो जेराल्ड पे भी जो अटैक हुआ था वो भी डिनाई किया था, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल थिंग ना। तो वो तो सबको पता ही है कि वो क्या मैनिपुलेशन करते हैं, वो कभी मानेंगे ही नहीं कि किया है किसी ने अटैक, बट ईरान का हिसाब से उसने किया, और इसी कारण क्या हुआ, क्रूड में भयंकर मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो आते हैं वो सब पे आते हैं, मैं डिटेल में आता हूँ आपको। ठीक है, और फिर मैं मजा ले रहा था कि अभी तक तो एवीपी न्यूज सबसे आ गया। फिर मैंने जैसे ही प्री ओपन हो गया मैंने ये रेंज दिया कि ये रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड। इनिशियली मार्केट बुलिश होना चाहिए, सीइंग द ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है आफ्टर 11। ठीक है, तो ट्रेंड में क्या था, बीजेपी आगे चल रही थी और सब चीजें ठीक चल रही थी उसके हिसाब से, तो ट्रेंड के हिसाब से ये मार्केट चेंज होना तो 11 के बाद होगा, लेकिन मार्केट ने उतना वेट नहीं किया। ठीक है, और आज तो मतलब एक्चुअली मैं बताऊं तो आप लोग बीजेपी और टीएमसी करते रह गए, रियल गेम प्ले किया है विजय ने। इमेजिन करिए, दो स्टैब्लिश पार्टी को के बीच से अपना पूरा 110 सीट निकाल लिया वहां पे उससे, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। हाँ, मैंने 945 पे अपडेट किया, जब ट्रेंड्स में बीजेपी 148 पहुंच जाए, बुल्स वहीं पे बुकआउट कर लीजिएगा। ट्रेंड्स में 148 पहुंचा जैसे ही मार्केट, वही पीक लगाया मार्केट ने। ये 945 का मैसेज था, आइए मार्केट ने वही 945 कैंडल में ही टॉप बना दिया 24,280, क्योंकि वो 146 से 148 हुआ। अब गवर्नमेंट आप बना रहे हो, दैट इज अ मैक्सिमम यू कैन अचीव। आप समझो सिचुएशन को, समझो मैंने क्यों कहा कि वहीं पे बुकआउट करना है, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम यू कैन अचीव। राइट, आपको गवर्नमेंट बनाना था, वही आप मैक्सिमम अचीव कर सकते थे, आपने अचीव कर लिया। इमीडिएट जैसे ही वो हुआ, टक 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 प्रॉफिट बुकिंग, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर वहां से टक 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 मार्केट पूरा नीचे। अब यहां जब 24,000 पे आया तो मैंने देखिए क्या बताया। ठीक है, मैंने फिर लिखा भी, जैसे ही देखिए मैच्योरिटी टच हुआ, क्या प्रॉफिट बुकिंग आया है शार्प वाला। ठीक है, और मैं बार बार यही लिखता हूं कि मार्केट समझिए, पहले बैक एंड से समझिए। और मैंने ये लिखा भी, क्या मेरी आवाज दबा दी जाएगी, बिकॉज ये ट्वीट मैंने किया, इस ट्वीट का ये मतलब था, इंडिया हैज नाउ बिकम ऑपोजिशन फ्री। ठीक है, इसका ये मतलब है कि टेक्निकली अब इंडिया में कोई ऑपोजिशन रहा नहीं है। और रियलिटी ये है, कांग्रेस और समाजवादी और ये लोग कोशिश कर सकते हैं, बट ऑपोजिशन नहीं है। ये लोग ग्राउंड पे नहीं लड़ सकते हैं बीजेपी के संग। एक टीएमसी लड़ सकता था, वो भी साफ हो गया, और बचेगा नहीं है वो पार्टी, क्योंकि दीदी अब रहेगी नहीं, उनका एज बहुत हो गया है, तो अब ये खत्म है कहानी। ठीक है, फिर मैंने ये डाला बर्नौल वाला कि ये भाई देख लो, जा रहा हूँ बर्नौल खरीदने, इतने पैसे में मिल जाएगा ना। करीब 10 लाख कुछ चल रहा था उस समय, तो मैंने पूछ लिया बर्नौल मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब काफी लोग बोल रहे थे सर हमें भी बता देते, तो 945 तो बता दिया था, अलग से क्या बताना है। ठीक है, और मैंने 134 पे लिखा, चलो अब मैंने बुक कर लिया है, होप 2-4 रुपए सबने बना लिए, क्योंकि इसके बाद भी मार्केट और गिरा था। जब मैंने ये वीडियो डाली उसके बाद भी और गिरा, और 134 पे जब ये मैंने डाला था, ठीक है, तो 134 पे मार्केट यहां पे था, बॉटम पे 24,000 पे एग्जैक्ट। दो चीज था, एक तो ऊपर से ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का फॉल था, ऊपर से राउंड नंबर 24,000, तो इतना जल्दी इसको तोड़ेगा नहीं मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत
दम लगा के तोड़ चुका है। तो मार्केट का जो मोमेंटम्स है सारा मार्केट ने यूज कर लिया है, उसने जितना दम लग सकता था उसने दम लगा लिया है। और वो कितना दम लगाएगा मार्केट, तो मार्केट वहां से फिर रिबाउंड करके ऊपर आके साइडवेज होके बंद हो गया। बट एक चीज अभी ये हुई है कि जैसे ही ये हुआ गिफ्ट निफ्टी उसके बाद देखिए, क्योंकि ये क्लोज हुआ है 120 पे, ठीक है। अगर आप इन डॉट इन्वेस्टिंग पे जाएं, ठीक है, आपको गिफ्ट निफ्टी देखिए कहां दिखाई देगा, 24,096 पे, जबकि ये 24,150 के आसपास क्लोज होता है। 50-60 पॉइंट ऑलरेडी ये नीचे हो चुका है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी ये 50-60 पॉइंट नीचे हो चुका है। और अगर कुछ यूएस से खराब है, क्योंकि देखिए उनके मार्केट में भी डाउन चल रहे हैं, यूएस से कुछ खराब आया तो ये थोड़ा सा गिर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो उसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और यही सब आपको जज करना पड़ता है कि मार्केट में किस चीज से मार्केट कितना पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा एक चीज और है, क्या मार्केट जस्ट बिकॉज बीजेपी ने इतना जीत लिया इसीलिए गिर गया? नहीं, मार्केट इसलिए नहीं गिरा। मार्केट किस लिए गिरा, आप देखिए यहां पे क्या हुआ है क्रूड में। सुबह से मार्केट धीरे 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 क्रूड ऊपर जाया जा रहा था 100 से, फिर वो धीरे धीरे और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, और ओवर द वीकेंड भी ये ऊपर ही आया था, राइट। तो क्रूड धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, स्ट्रांग हो रहा था, और क्रूड ऊपर होते होते अपना क्रूड ने भी यहाँ पे एक बार के लिए पिक आउट किया, और उसके बाद फिर यहाँ से डिप किया। जब ये डिप किया उसी समय कोइंसाइड किया इंडियन मार्केट भी उसी समय थोड़ा सा अपटिक लिया। तो ये सब जज करना पड़ेगा आपको, लाइफ मार्केट में बहुत सारी चीजें ट्रैक करनी पड़ेंगी। फिर 330 ये वाला न्यूज आया, फिर यूएस ने डिनाई कर दिया तो ये कैंडल बना। बट समहाउ अभी मार्केट 105 के पास स्टेबल है, सॉरी 104 के पास स्टेबल है। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट यही है कि क्रूड भी बहुत वॉलेटाइल है, कोई क्रूड में भी अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाहे तो कर सकता है। अगर क्रूड इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो आप कॉइन डीसीएक्स पे कर सकते हैं। इसका आपको कॉइन डीसीएक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसमें आप एक्सयू वगैरह भी ट्रेड कर सकते हैं, लीगली इंडिया में ट्रेड कर पाएंगे इसको। अननेसेसरी आपको फॉरेक्स प्लेटफॉर्म वगैरह पर नहीं ट्रेड करना होगा, जिसमें ऑलरेडी लोगों को इतने नोटिस वगैरह जा रहे हैं। तो किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइन डीसीएक्स का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चेक कर लीजिएगा, अकाउंट ओपन करिए और ट्रेड करिए, ठीक है। लेवल्स एक बार मैं अपडेट कर देता हूँ पहले क्रिप्टो के, फिर इंडियन मार्केट के लेवल्स पे हम आएंगे, ठीक है। तो क्रिप्टो के लेवल्स पहले बता देता हूँ। इसमें काफी लोगों ने लिखा भी कि 2-4 बार बुक कर लिया, और इसीलिए प्रॉफिट परसेंटेज भी आज 40% के आसपास था, जबकि मार्केट ने लोगों के परसेप्शन से अलग बिहेव किया, तो भी आज प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा था। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और मैं वही ट्रोल करता रहता हूँ ना, सही टाइम पे नहीं बुक करो तो पछताओ बाद में। तो ये चीजें तो होती ही हैं। चलिए आते हैं कि एक बार क्रिप्टो के लेवल्स क्या क्या रहेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। 2350 ऊपर में, 2320 नीचे में, ये लेवल मार्क करके रखिएगा। 2320 के नीचे मार्केट टूटे तो 2300 फर्स्ट लेवल, 2270 सेकंड लेवल। अपसाइड में 2350, इसके ओवर मार्केट निकलता है तो फिर क्या है, कुछ पॉइंट्स का एसएल लेके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, देखिए किस साइड में मार्केट मूव करता है। ये एथेरियम के लेवल्स हुए। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा एंड कॉइन डीसीएक्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कॉइन स्विच का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अकाउंट ओपन कर लीजिए, फिर मेल भेजिएगा तो टीम आपको ये क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस दे देगी। इसमें भी हम काफी कुछ डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं, तो इच्छा हो तो देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है, बिटकॉइन में 79,100 का लेवल, एंड डाउन साइड में 78,600 का लेवल। 79,100 के ऊपर मार्केट निकलता है तो कहां तक मिलेगा मार्केट, 80,000 तक फर्स्ट लेवल, 80,000 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो 80,600 तक सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है। जो न्यूज फ्लोज वगैरह चल रहे हैं वो थोड़े से अगर नेगेटिव चलते रहे इसी तरह तो 78,600 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो एक बार अभी 78,000 फर्स्ट लेवल, फिर 77,400 की तरफ सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कहां तक जाता है। बट अगर नेगेटिव न्यूज फ्लोज वगैरह रहे तभी ऐसा होगा। और सोलाना में तो काफी ट्रेडिंग कम हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये अब 84.5 नहीं रिक्लेम कर लेना, बुलिश व्यू मत लीजिएगा। डाउन साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, डाउन साइड में लेवल ध्यान रखना है अपने को 83.7 का। 83.7 के नीचे टूटता है तो नेगेटिव बायस फिर से आ जाएगा। एक बार गोल्ड एंड उसके लेवल देख लेते हैं। तो गोल्ड के लेवल्स में मेरे हिसाब से मार्क करके रखिए 4575 एक्सयू का लेवल, ठीक है। 4575 एक्सयू में
इसके ऊपर निकलता है तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, और डाउन साइड है 45-50 का लेवल, इसके नीचे जाएगा तो ही नेगेटिव व्यू लीजिएगा। क्रूड की अगर बात कर ले, इंटरनेशनल की बात करें अगर हम, तो 105 ऊपर में, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है बुलिश व्यू मत लीजिए अभी करंटली। बट शॉर्ट अभी करने का कुछ बनता नहीं, क्योंकि कहीं कौन सा नेगेटिव न्यूज आ जाए और उसके बाद फिर ये अपना भागने लग जाए। और अगर सिल्वर की बात करें तो इसमें आपको मार्क करके रखना है, बस ज़्यादा नहीं, 73.7 का लेवल। 73.7 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 74.5 तक आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा बुलिशनेस आ सकता है। डाउन साइड में क्या है कि छोटा सा मूव बनता है तो दिखता नहीं है कुछ, मतलब अननेसेसरी बोलूंगा आपको करने के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं वहां पे, ठीक है। तो डेल्टा, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करिए, सब में ट्रेड करिए, मजा आएगा। कॉइनस्विच में भी कुछ फीस ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। कॉइनडिसेक्स और डेल्टा तो नॉन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ही, और डेल्टा बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं कल के लेवल्स। कल एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं देख लेते हैं एक बार। 120 की एवरेज क्लोजिंग आई है, लास्ट टिक भी 123 की है, तो बहुत ज्यादा वेरियंस नहीं है वहां पे, राइट। हाँ, तो इसमें क्या करना है अपने को, मार्क करके रखिएगा आप 150 का लेवल ऊपर में, एंड 24,060 का लेवल नीचे में। 2460 के नीचे मार्केट टूटता है तो 24,000 तक का फर्स्ट लेवल है। 24,000 के नीचे मार्केट आता है तो 23,930 का सेकंड लेवल है, एंड उसके बाद 24,850 का, 23,840 का थर्ड लेवल है। तो क्या ध्यान रखना है कि 2460 का लेवल मार्केट अगर तोड़ता है तो 25,000 और 24,000 फर्स्ट लेवल, 23,930 सेकंड लेवल, 23,850 थर्ड लेवल आपको मार्केट देखने को दे सकता है। अप साइड में 24,150 इसके और मार्केट निकलता है तो 24,200 फिर 24,280 मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है। ऑप्शन डेटा इसका बता देता हूँ क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी रहेगी। एक चीज नोटिस करिएगा, 24,100 पे प्रीमियम है 127, 24,100 पे पुट पे प्रीमियम है 80, तो 140, तो टेक्निकली 47 पॉइंट, यानी कि 24,147 पे बैठा हुआ है फ्यूचर्स। 27 पॉइंट फ्यूचर्स पॉजिटिव है। अब फ्यूचर्स इतना बुलिश एक्स्ट्रा है 27-28 पॉइंट, तो इसको खाने का दो तरीका होता है, या तो मार्केट को एक बार ठक करके डिप करा दो, या ऊपर खोल के पूरा तोड़ दो। तो ऊपर खोलो और फ्यूचर्स को मत बढ़ने दो, तो भी एक तरीका है। तो दो तीन तरीके हैं। ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से नेगेटिव न्यूज फ्लोज वगैरह आए, सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होगा पहले एक बार डिप दे दो। तो देखते कल कहां ओपनिंग होती है, बट एक बार डिप तो बनता है, बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है कॉल साइड में वो खाने के लिए, एक बार उसको खा लेंगे, उसके बाद इसको नॉर्मलाइज कर देंगे ये लोग। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक क्या ध्यान रखना है, देखिए 55,000 का लेवल ध्यान रखिए, मेक और ब्रेक लेवल है। 55,000 के ऊपर रहता है तो बुलिश व्यू ही रखना है। 55,300, 55,450 हमने आज भी यही डिस्कस किया था। सुबह खुला टक 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 ऊपर, फिर वही 55,300, फिर 55,450 तक, रादर ये 550 तक गया है, बट हमने 450 तक ही डिस्कस करा था, और वहीं पे ये पॉज लेके फिर टर्न भी किया है। तो ये ध्यान रखिएगा 55,000 ऊपर में, एंड नीचे में मार्क करके रखिएगा 54,750 का लेवल। 54,750 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 50, हाँ ये 54,450 का लेवल तक ओपन है डोर। तो 750 के नीचे टूटता है तो क्या है 54,450 तक, उसके नीचे भी तोड़ दिया तो और आपको डिप में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा था, सारे सेक्टर्स पॉजिटिव थे निफ्टी आईटी को छोड़ के, तो ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक ही बिहेव कर रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा का लिंक, कॉइनडिसेक्स का लिंक, कॉइनस्विच का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मेरे मेन टेलीग्राम ग्रुप का अगर एक्सेस चाहिए तो इसका डिस्काउंट कोड क्या रखूँ आज, लाल सलाम। कंटिन्यू करते हैं लाल सलाम को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।